Welcome to Dynamic Scholars. Let's embark on a journey of learning together. मेरी जी आवाज आ सर। रही है? जी चलिए, मुझे लगता है कि ऑनरेबल मदान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन में। गुरुजी, आर यू देयर इन द सेशन? मुझे लगता है आप आ चुके हैं। चलिए, तो इस सेशन में जितने भी लोग आए हैं, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मोटिवेशनल सेशन में। जैसा कि आपको पता है, मैंने लिंक प्रेषित करते टाइम आपको बता दिया था कि आज हमारे साथ पेपर 1 के बेस्ट सेलिंग ऑथर प्रोफेसर केवीएस मदान सर, आप सभी लोग जानते हैं, कोई छिपा हुआ नाम नहीं है, बहुत प्रख्यात है और बहुत बड़े विद्वान हैं, जाने माने हैं। और हम सभी लोग यूजीसी नेट की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं, जब अपना पहला कदम रखते हैं, तो केवीएस मदान सर के बुक को पढ़ करके ही कर पाते हैं। सर के बुक को बिना पढ़े आप पेपर 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि सर के बुक का जो कंटेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आज से ही नहीं, मुझे लगता है कि यूजीसी नेट जब से हो रहा है, यानी 2010 और 11 के बाद से, जब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे पास आया है और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हुआ है, इवन उससे पहले से ही मदान सर की जो बुक है वो बड़ी लोकप्रिय रही है। और जितने भी लोग, जितने भी छात्र हर सत्र में, चाहे वो जून का साइकिल हो या दिसंबर का साइकिल हो, जितने भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक या दो बार उन्होंने मदान सर की बुक जो पियर्सन पब्लिकेशन की, उसको जरूर पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे। इवन मैं भी अपना क्लास हर दिन चलाता हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का। सर के आशीर्वाद से ही ये क्लास संचालित होता है और सर के बुक को ही बेस मान करके, आधार मान करके पेपर 1 की जो कक्षा है वो मैं भी संचालित करता हूँ। और पूरे भारत में, मैं ही नहीं, पूरे भारत में सर की जो बुक है वो बहुत ही बेमिसाल है, बेहतरीन है। कई सारे छात्रों को प्रोफेसर बनने का जो सपना है, उसको पूरा करने में सर की भूमिका रहती है, सर की किताब की भूमिका रहती है। तो ऐसे महान व्यक्ति तो हमारे साथ आज हैं, प्रोफेसर केवीएस मदान सर। बहुत स्वागत सर आपका मैं करता हूँ। सर, क्या सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? आर यू देयर इन यस द यस डेफिनेटली। आपका अति धन्यवाद और सबसे पहले सबको नमस्कार, सबको शुभ से नववर्ष। तो मैं ये चाहता हूँ कि नववर्ष है तो उस पे हम एग्जाम है वो भी स्टार्ट करें। तो इसके लिए ये है कि इसमें बेसिक जो है कि हमने जो स्किल्स एक्वायर की हैं टिल डेट, तो हम ये चाहते हैं कि एग्जाम में उनकी जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो उसका हम ध्यान रखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके कांटेक्ट में कुछ लोग रहते हैं कुछ नहीं रहते, तो उनका जो फोकस क्या होता है वो टोटली किस पे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज टुवर्ड्स द एग्जाम। बट इस सेशन से कि जिसमें बहुत सारे लोग जो है उपस्थित हैं, तो हमें एक फिर भी मोटिवेशन मिलती है कि वी कैन से शेयर आइडियाज। तो दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि इससे हमें एक स्टूडेंट है उनसे इंटरेक्शन होता है। अब जो स्टूडेंट है उनकी कुछ भ्रांतियां होती हैं, तो उस पे वो चाहते हैं कि उस पे उनको कुछ मतलब कि कुछ एक शिक्षा मिल सके कि इंटरेक्शन से हमेशा एक बेनिफिट ही होता है कि वार्तालाप जब भी चलती है तो उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल गेन होता है लाइकवाइज। तो वी कैन सी टू इट कि हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट है उनको किस टाइप की ट्रबल है जो फेस करनी पड़ती है, तो उसका हम ध्यान अपनी बुक में रखते हैं कि स्टूडेंट है उनको किस टाइप का मटेरियल चाहिए, क्या उनकी भ्रांतियां रहती हैं, तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं लाइकवाइज। तो ये एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है एक टीचर के लिए, हमेशा के लिए ऐसा होना चाहिए। और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनको अपनी जो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम अपना जो सेशन है इस टाइप से फोकस करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उनकी कुछ क्वेरीज होती हैं एट द से टाइम ऑफ द एग्जाम, तो उनको हम दूर कर सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट द सेशन ऑन दैट नोट। जी जी गुरु जी, जी बहुत धन्यवाद मैं आपका ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो बड़ा व्यस्ततम रहता है। और आज 1 जनवरी है, आज का दिन वैसे भी परिवार के साथ और जो अपने शुभचिंतक है उनके साथ बिताने का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, साल का प्रथम दिन है, फिर भी आप आए। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एक व्यवहार है, आपका आपका जो व्यक्तित्व है, ये कहीं ना कहीं हमेशा हम सभी को आकर्षित करता है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया। और 1 जनवरी मैं चाहता था कि 3 जनवरी परीक्षा है, तो आपका आशीर्वाद लेकर के ही हम लोग एग्जाम में जाएं। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रेशर भी बनाया कि आप एक को ही आए, और आप आए। तो मैं बहुत आभार आपका प्रेषित करता हूं गुरुदेव। और आपके स्वागत में हमारे साथ गुलशन जी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार से हैं।
तो थोड़ा सा वो गुनगुनाना चाहते हैं और उसके बाद हम अपने सत्र को शुरू करेंगे। गुलशन जी, जी सर। प्लीज आप मंगलाचरण स्टार्ट करें। हिरण्यगर्भः संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम इति शब्द। बहुत आभार। गुलशन जी हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से जुड़े हैं और आपने बहुत अच्छे तरह से मंगलाचरण जो गीत आपने प्रस्तुत किया ये स्वागत में। तो गुरु जी, मुझे लगता है कि अब हमें अपने सेशन को स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं चाहता हूं कि 3 जनवरी से हमारा एग्जाम है। आपको तो बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि 3 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यूजीसी नेट की परीक्षा होनी है। और यहाँ जितने भी छात्र आपको दिख रहे हैं गुरुदेव, ये सारे एस्पिरेंट्स हैं। सभी लोग 3 तारीख की परीक्षा और उसके बाद जो भी एग्जाम्स हैं उसमें बैठेंगे, अपीयर होंगे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे मास्टर टिप्स, कुछ ऐसा आप बताएं कि 2-4 दिनों में हम लोग थोड़ा उसको देख लें, रिवीजन कर लें, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाए कि वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपना एड्रेस करें हम लोग। डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई भी एग्जाम देना है तो उसमें ये होता है कि जो कंपटीशन है उसकी एक जो भावना है वो बनी रहती है कि हम जो एग्जाम है उसमें कम्पीट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो बेसिकली क्या है कि इट बिकम्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड। इस चीज का हमें स्पेशल ध्यान में रखना पड़ता है कि वो जो रिजल्ट है वो हमने लेके आना है, कि दिस कैन बी टेकन एज अ काइंड ऑफ प्रेशर आल्सो। लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी कंपटीशन है उसमें जो कॉपरेशन का एलिमेंट है वो हमने लूज नहीं करना, कि जो कॉपरेशन है तो वी हैव टू लुक एट द फाइनल रिजल्ट, वो हमेशा कॉपरेशन से ही आती है। तो इसमें जो मेरा एक यू कैन से कि दिस कैन बी टेकन एज अ मैसेज आल्सो, कि टिल कि जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो आप में या उसके बाद भी या दिस कैन हैपन थ्रू आउट द लाइफ, कि उसमें जो ट्रैंक्विलिटी है उसकी जो फीलिंग है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसमें ये होता है कि वी हैव टू शो सम पेशेंस, लेकिन उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो हमें हमेशा अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो दिस कैन बी टेकन एज अ से काइंड ऑफ द मैसेज, कि इसमें ये भी होता है कि जब तक एग्जाम देना है तो हम ये नहीं है कि एग्जाम है उसकी वेट करते रहें, कि हमने मान लो 10th को एग्जाम देना है तो वी हैव द सफिशिएंट टाइम आल्सो, कि हमारे पास 7-8-10 डेज का टाइम है जिसमें हम ये प्लान कर सकते हैं कि दिस कैन बी पुट टू यूटिलाइजेशन इन द डिफरेंट मैनर्स। कि कुछ लोग तो हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड किया है, यूज किया है कि ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये होता है कि जो कंपटीशन है उसमें जो ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड है उसको मेंटेन करना, अगेन इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क कि उसको मेंटेन कैसे करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ट्रैंक्विलिटी है, जो जिसको मेडिटेशन हम कह सकते हैं, कि उसको वो मेंटेन कर पाए। लेकिन स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट कि एग्जाम ओरिएंटेड है, ओरिएंटेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो हमने अपने जो समय है उसका सदुपयोग करना है, कि उससे कि वी हैव द 9 और 10 डेज सपोज कितना टाइम है हमारे पास। तो उसमें ये है कि वी कैन गो फॉर द से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि उनको हम देखें। फिर इसमें ये है कि जो रिवीजन का एलिमेंट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि उसको भी हम ध्यान में रखें। देन जो टाइम मैनेजमेंट है उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसकी जो प्रैक्टिस करना है, कि आपको लगता है कि ये जो कंटेंट्स हैं दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको आप फिर से देखें। तो ये अल्टीमेट जो आपकी हैबिट्स हैं वो होनी चाहिए, कि आपने आपने अपने जो नोट्स हैं उनको रिव्यू करना है, कि जिस मतलब लेवल तक आप पहुंचे हो तो उसका जो रिव्यू है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से कि जो हमें अपना लाइफस्टाइल है तो दैट शुड बी केप्ट से हेल्दी। हेल्दी का मीनिंग आप समझ सकते हो कि हमें अपना जो रूटीन है उसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि जो विंटर सीजन है तो वी आर टेकिंग से एक्स्ट्रा से कंफर्ट, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपने अपनी जो बॉडी है उसको, माइंड को एक एक्टिव रखना है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि वी आर सिटिंग मतलब अलोन, वो सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में, जिस इकोसिस्टम में अभी हम हैं तो उससे एकदम निकलना दैट इज अगेन से वेरी डिफिकल्ट टास्क। ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये है कि आपने अपनी जो पेशेंस है वो अपने मेंटेन रखनी है, आप में एक जो कामनेस है उसकी एक फीलिंग होनी चाहिए, सो दैट यू कैन टेक आउट योर से अल्टीमेट वेपन
एट द से स्टार्ट ऑफ द एग्जाम, कि आपका एग्जाम जब भी एंड होता है तो उसमें जो टाइम इन्वॉल्व है तो उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो कर पाओ. अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि वी हैव टू लुक एट ऑल द से ऑब्जेक्टिव्स, कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने ध्यान में रखना है. अब जो स्टूडेंट है उनकी अपनी अपनी कंसर्न्स होते हैं. कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको मैथमेटिक्स है उसमें ट्रबल आ रही है. सम पीपल माइट बी ट्रबलसम विद द से लॉजिकल रीजनिंग. कुछ लोगों को रिसर्च के कॉन्सेप्ट है उसमें लाइक कि दे माइट बी फेलिंग सम डाउट्स. तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम देना है और हमारे पास 9-10 डेज का टाइम है तो उसको हम यूटिलाइजेशन ना कर पाए. तो उसको उस टाइम का आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है कि डेली आपकी जो स्टडी है कि सपोज की दैट इज ऑफ 10 आवर्स, इवन दैट कैन सर्व ए पर्पस. तो ये एस्पेक्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि टिल द एग्जाम आपने ये जो एफर्ट्स हैं उनको करते रहना है. बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट गेट टेंस. ये सबसे बड़ी फीलिंग ये होती है कि जब भी आपको टेंशन आ गई कि आपका एग्जाम है वो 10th को, लेकिन 9th को कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि जिससे आप टेंशन में आ जाते हो, तो दो सिचुएशंस आर टू बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. बल्कि ये लाइफ में, पूरी लाइफ में हमें ये होना चाहिए कि हम अपनी जो पेशेंस है उसको मेंटेन कर पाए, सो दैट कि जब भी हमने एग्जाम देना है तो वी कैन डू दैट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. अब जो स्टूडेंट है उनको आइडिया होता है इसका, स्टिल कि दे शुड नॉट से गेट डिस्ट्रैक्टेड. उनको अपना ये फोकस है वो मेंटेन करना है. तो ये दिस कैन बी टेकन एज अ सॉर्ट ऑफ मैसेज कि स्टूडेंट है वो टिल डेट है दे हैव बीन अपीयरिंग इन द एग्जाम. तो सबको, स्टूडेंट को एक वैल्यू इसकी पता ही होती है कि दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स. बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये जो एग्जाम क्वालिफाइंग है, ये आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो रहा है एट, मतलब कि उनकी जो पीजी है वो कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीशन के प्रोसेस में है. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो एग्जाम है, कंपटीशन है, तो उसमें वी कैन सी टू इट कि वी हैव टू डील विद द थिंग्स इन अ वेरी मेच्योर मैनर. तो ये एस्पेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है. इसमें ये नहीं है कि वी हैव टू टेक इट एज अ जनरल एग्जाम. तो ये इंपॉर्टेंट है. जब तक आपने एग्जाम देना है तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने करते रहना है. बट अगेन आपको कुछ जो डिसिप्लिन एलिमेंट है उनका आपने प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना है. कि एग्जाम का एक मोड होता है ना कि हमें ये है कि ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि वी आर सिटिंग अलोन और उसमें हमें ट्रैंक्विलिटी मिल रही है एंड वी आर एंजॉयिंग इट. वो सिचुएशन आती नहीं है, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है. तो जब भी एग्जाम देना है तो माइंड में कुछ ना कुछ जो खलबली है वो तो मची रहती है कि वी हैव टू डू दिस डू दिस डू दिस. तो आपका जो टाइम है वो उसमें ये है कि आपने ये देखना है कि उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एस्पेक्ट मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि एक तो अपने अपने जो नोट्स हैं उनको रिव्यू करना है जितनी आपने प्रिपरेशन की हुई है. सेकंड ये है कि जो कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका आप ध्यान में रख के चलो. और जो जो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास मॉक टेस्ट है उसकी कुछ ऑप्शन अवेलेबल है उनको भी आप देख के चलो. तो लाइकवाइज तो ये एस्पेक्ट आपने ध्यान में रख के चलने हैं. एक एक मेरा प्रश्न गुरु जी है कि जब एग्जाम में हम बैठते हैं, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम दिया है, तो जो समय है वो 3 घंटे है. अब समय तो 3 से 4 हो नहीं सकता, समय 3 घंटे का ही है. क्वेश्चन 150 है. अच्छा, पहले जो एग्जाम होते थे उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते थे, जैसे रिसर्च के टाइप्स को डायरेक्ट पूछा जाता था, या टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच क्या है, लर्नर सेंटर, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे 2019-20 तक. अभी 2-3 सालों में ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आते हैं इनडायरेक्ट है, काफी क्रिटिकल, एनालिटिकल. इवन जो इजी क्वेश्चंस है उसको भी पूछने का जो तरीका है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है. तो ऐसे में किस तरह का माइंडसेट हम रखें? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है पूरे 150 क्वेश्चन में ऐसे हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जिसको देखते के साथ ऐसा लगे कि भाई इसका आंसर ये है. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आप आंसर कर सकते हो. तो समय भी कम है और इस तरह के क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है. ऐसे में क्या करें, किस तरह का माइंडसेट बच्चों को रखना चाहिए एग्जाम? ये आपका जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है कि हमें जब भी एग्जाम देना है तो उसमें ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि यू हैव टेकन एग्जांपल की जैसे रिसर्च का क्वेश्चन है या इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है. तो वो जो क्वेश्चन है देयर कि हमें एक्सपेक्टेड होता है इनका ये जो पॉसिबल आंसर बनना चाहिए. तो इसमें जो बेसिकली जो इशू बना है दैट इज विद कि मल्टीपल एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं. इन केस की आई टेक द एग्जांपल ऑफ द पेपर 1 कि उसमें पेपर 1 है, उसमें 10 to 15 एग्जाम्स है वो कंडक्ट होने हैं. तो वी कैन अंडरस्टैंड. अब जो यूजीसी नेट है या जो भी पेपर सेटर है उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जितने भी एग्जाम्स आने हैं
तो दे आर गोइंग टू आस्क यू सिंपल क्वेश्चन एवरी टाइम। तो उनमें पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब भी मतलब ये पहले होता था कि दे वर आस्किंग यू द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, जैसे ही एग्जाम है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो पेपर सेटर है तो उनके लिए कंपल्शन हो जाता है कि दे हैव टू ऑफर डिफरेंट से काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। तो एग्जाम का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि दे आर आस्किंग यू एवरी टाइम कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, कि व्हाट इज इंडक्टिव रिसर्च, व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या उसमें लाइक कि रिलायबिलिटी का एलिमेंट क्या होता है, वैलिडिटी का एलिमेंट क्या होता है, या लाइक वाइज। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा मतलब पूछे जा सकते हैं इन ए वेरी सिंपल मैनर। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है कि इंडक्टिव रिसर्च है, तो शायद अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, बट दे कैन पुट दिस इन द एग्जाम कि व्हाट इज अ इंडक्टिव रिसर्च, व्हाट इज अ डिडक्टिव रिसर्च। तो उसलिए उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच होती है, या जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है, तो उससे हम हेल्प ले सकते हैं कि अगर उनका क्वेश्चन है इंडक्टिव रिसर्च के बारे में, तो दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविज्म कि पॉजिटिविज्म से इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। तो हाउ दिस कैन बी लिंक्ड विद द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या जैसे कि कोई सब्जेक्टिव डिस्कशन आती है, तो हाउ दिस कैन बी लिंक्ड विद द पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये जो एस्पेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इसके लिए मैं एक जनरल सी आपको ये सजेशन देता हूँ कि जब भी हमें इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है या वो एक्सपेक्टेड होती है, तो आपने क्या है कि जो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं उनकी भी आपने हेल्प लेनी है कि इसमें किस टाइप की सिचुएशन है वो बन सकती है। तो मेरे को ये लगता है कि आफ्टर 2 3 4 ईयर्स, तो वो जो एग्जाम है उसमें जो कंडीशनल क्वेश्चंस है कि जिसमें क्वेश्चन है उसकी कंडीशन है दैट हैज बीन गिवन टू यू, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। टिल डेट ऐसा हो नहीं रहा, बट दिस माइट हैपन आफ्टर 2 3 4 ईयर्स, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स है वो लेके चलने हैं। तो जब भी आपके माइंड में एग्जांपल्स है वो सेट हो जाते हैं, तो आपके लिए आंसर करना दैट बिकम्स क्वाइट इजी। तो ये वन एस्पेक्ट है। सेकंड है कि जो आपका क्वेश्चन है कि उसमें हमारी जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जब हम ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि उसमें लाइक कि उसमें कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसमें जैसे डिफरेंट सोर्सेज हैं तो उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन इन केस की आई टेक द एग्जांपल ऑफ माय ओन बुक, तो मेरी टेंडेंसी ये रहती है कि इसमें जितने एग्जांपल्स हैं दे कैन बी पुट टुगेदर। तो आई ट्राई फॉर इट कि चाहे उनका एक वन लाइन मतलब दे रखा है, लेकिन उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो सब लोगों को, ताकि उनको इस टाइप का क्वेश्चन भी फेस करना पड़े, तो दे कैन हैंडल से दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये एस्पेक्ट है, ये हमेशा माइंड में आपने रख के चलना है कि आपका जो ये यूजीसी नेट पेपर 1 का जो एग्जाम है ये सिंपल नहीं रहा, इट हैज गॉट से कॉम्प्लिकेटेड with the passage of time, and फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि दिस कैन बी पुट ऑन द इजियर टर्म्स। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं इजी वाले, लेकिन टेंडेंसी ये होती है पेपर सेटर की कि जब भी पेपर सेट करना है, और पेपर सेट भी ऐसा है कि वो मल्टीपल पेपर्स हैं, तो दे हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके सिलेबस में उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि इसमें कि इसकी बेसिक डेफिनेशन है इकोसिस्टम है। अब ये इकोसिस्टम जो वर्ड है ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पुट किया गया, जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ, बट वी हैव टू पुट दोस टॉपिक्स आल्सो कि दिस कैन बी लिंक्ड विद इट। जैसे हमने पेपर में अपनी बुक में डाला हुआ है कि एज इफेक्ट है वो क्या होता है, या जैसे कि एसडीजीज है उसके गोल्स क्या होते हैं, तो उसमें भी हमने वी हैव टेकन से प्रॉपर एग्जांपल्स, ताकि आपको कोई इसमें डेविएशन ना रहे कि हाँ जी जो क्वेश्चंस है दे आर गोइंग टू बी सेट क्वेश्चंस, बट दे कैन आस्क यू एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में दे कैन पुट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और उसकी जो एग्जाम पेपर 1 है उसकी जो प्रिपरेशन है दैट शुड बी स्टार्टेड ऑन अ वेरी टाइमली नोट। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है उससे 1 2 महीने पहले आपने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, ना तो आप जस्टिस कर पाते हो विद एनी ऑफ द टॉपिक, ना तो आपका मैथमेटिक्स हो पाता है प्रॉपर, ना लॉजिकल रीजनिंग है, ना आप इन्वायरमेंट के साथ डील कर पाते हो। देन यू कम टू द एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है उसके जो टॉपिक्स हैं दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसमें वी कैन सी इनटू कि व्हाट इज अ डाइवर्सिटी ऑफ द एग्जाम पैटर्न, उसमें वर्सेटिलिटी है वो एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो उसके लिए एक टाइमली जो प्रिपरेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ये सिंपली ऐसा नहीं है कि एक जो डेफिनेट सोर्स है उससे आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट एट द सेम टाइम यू शुड ट्राई टू गो फॉर द एडिशनल टॉपिक्स, कि आपको ये नहीं लगता हाँ जी ये तो पेपर 1 में आ ही नहीं सकता, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन टॉपिक वो इन्वायरमेंट का ही है,
ठीक है, तो यू कांट स्किप दोस थिंग्स, उनको भी आपने कर लेना है, चाहे उसकी, क्योंकि आपकी जब आप कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन करते हो एग्जाम की, तो उसमें आपकी एक जो हैबिट है वो डेवलप हो जानी चाहिए कि यू कैन सिंपली स्कैन द थिंग्स, कि आपने जब भी इन्वायरमेंट का टॉपिक देखा तो आपको ये होता है कि हाँ 50-70% नॉलेज ऑलरेडी है आपको इसकी, तो यू हैव टू लुक फॉर द कंसेप्ट्स। ठीक है, कि उसमें कुछ हिडन थिंग्स भी हो सकती हैं, उनको भी आपने पढ़ना है कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज टू बी कन्वेड बाय द से राइटर, कि वो किस टाइप का मैसेज है वो कन्वे करना चाहता है। तो वो चीज मतलब वो कैपेबिलिटी तभी बनती है आपकी जब उसकी अपनी एक टाइमली जो हैबिट है वो डेवलप की हुई है। तो ये एग्जाम है, इट इज टू बी टेकन ऑन ए वेरी सीरियस नोट। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, अब तो मैं आपको नहीं ये कह रहा कि इसकी आपने टेंशन लेनी है। नाउ इट इज नॉट द टाइम कि आपने जितनी प्रिपरेशन करनी है उसका रिव्यू करो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको देखो लाइकवाइज, तो यू कैन गो फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने पेपर 1 की तैयारी करनी है तो उसमें आपको 5-6 मंथ का जो टाइम स्पेन है वो लेके चलना चाहिए, कि सो दैट यू गेट्स ब्रेस्ट विद ईच एंड एवरीथिंग, कि ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इट इज लिंक्ड विद द हायर एजुकेशन। तो आपने ये नहीं सोचना कि इट इज लिंक्ड विद द सिलेबस और नॉट। तो हायर एजुकेशन का टॉपिक कहीं पे भी आप उसको देखते हो, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बनता कि ठीक है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन के भी आते हैं, कि उसको उसमें आपको एक्सर्शन दी हुई है, उसके बाद फिर रीजनिंग भी आपको दी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए, कि उसमें जो एनालिटिकल एलिमेंट है दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि जैसे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ द मैचिंग टाइप क्वेश्चन, उस टाइप उसमें भी इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन बनती है कि हमने इनकी मैचिंग है वो कैसे करनी है। तो मैचिंग में ये होता है कि आपने मैचिंग की तो उसमें ये नहीं है कि आपने वन एस्पेक्ट तो पढ़ा हुआ है, बाकी की आपको नॉलेज ही नहीं है, तो यू मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू अटेम्प्ट दोस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। इसलिए आपकी जो स्टडी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। और ये एस्पेक्ट है, ये मैंने स्पेशली ध्यान रखा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि जब ये बुक मैंने लिखी 2012 में, इस एस्पेक्ट को मैंने स्पेशली ध्यान में रखा है कि जो क्वेश्चंस है वो फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, कि एग्जैक्टली कि ऐसा नहीं है कि उस टाइम इतने क्वेश्चन आते भी नहीं थे मैचिंग वाले, बट स्टिल आई टुक केयर कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो ये एनालिटिकल है, इनका स्टूडेंट को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि 4 की 4 ऑप्शंस आर दे माइट बी अवेलेबल इन द कंटेंट्स, तो उसमें थोड़ा मतलब कि एक एस्पेक्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट कि हमें या 2 या 3 का आइडिया है तो स्टिल वी कैन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो आपकी जो स्टडी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए विदाउट डाउट। तो ये एस्पेक्ट है, हमेशा आप ध्यान में रख के चलो कि जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो यही होती है कि टाइमली हमने हर एलिमेंट का ध्यान में रखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो इसमें जैसे अभी तो क्योंकि 1 जनवरी अब खत्म हो ही गया, तो अभी इस मीन टाइम में कुछ ऐसे टॉपिक्स आप बताना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? कुछ ऐसे टॉपिक्स, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, या जो भी हमारे पर्यावरण है, हायर एजुकेशन है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि हमें कर लेने चाहिए इन 2-4 दिनों में, ताकि हमारे 5-7 या 10 क्वेश्चन भी आ जाएं इससे? कुछ ऐसे इसमें टॉपिक्स आप। मेरी सजेशन वही रहेगी कि जो टॉपिक टिल डेट आपने स्टडी किया है ना उनकी आप प्रिपरेशन करो, कि उनको एक बार फिर से देखो। बट इन केस कि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि वी शुड लुक एट दोस एस्पेक्ट, तो जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन आते हैं कॉनोटेशन, डेनोटेशन साइड सॉर्ट ऑफ, इन केस के आई एम नॉट मिस्टेकन। तो जो ये जो क्वेश्चन है इनकी जो प्रैक्टिस है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। देन आपको जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव है, अभी काफी टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन उन लोगों ने पूछे नहीं है, बट वी कैन अगेन से कम टू दिस एस्पेक्ट, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, इनको भी आप फिर से देख के चलो। और लास्ट मोमेंट पे ये हो सकता है कि जैसे इन केस की आई ट्राई टू से टेक द एग्जांपल ऑफ द एनवायरनमेंट, तो इन्वायरमेंट में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जैसे उसमें डाटा होता है कि एनर्जी है उसके कौन से सोर्सेज आते हैं, उसमें कितनी परसेंटेज है वो अप्लाई होती है लाइकवाइज। तो ये एस्पेक्ट है जो डाटा ओरिएंटेड है, जिनको आप इजिली कर सकते हो, जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इनको आप एक बार फिर से देख के चलो। और द सिमिलर एग्जांपल कैन बी टेकन इन द केस ऑफ द हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में भी वी कैन टेक सच काइंड ऑफ द एग्जांपल, मतलब जैसे जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं तो उनका लिंक है वो किससे बनता है, इंडिया में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो किससे लिंक्ड है, जबकि अपने सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आपके लिए जो ब्रिटिश पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर।
बट ये है कि दिस इज लिंक्ड विद द मॉडर्न एजुकेशन, कि जब हम इंडियन सिस्टम है उसको स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो बेसिक है, जो ओरिएंटेशन है, तो वो किस पे जाती है, दैट इज टुवर्ड्स द ब्रिटिश सिस्टम। तो उसमें जो जो ब्रिटिश era है उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं वो सेटअप हुए, तो वो किस ईयर में सेटअप हुए, तो उसमें कौन सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी कि जिन्होंने इसको फाउंड किया हुआ है, या जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टेटस क्या है कि कैसे वो डेवलप हुई। तो ये जितने एस्पेक्ट हैं ये अपने माइंड में रख के चलने हैं इन केस की वी ट्राई टू गेट इनटू से सच काइंड ऑफ द थिंग्स। तो ये एस्पेक्ट आप ध्यान में रख के चलो। एट द सेम टाइम कि व्हाट आई हैव फेल्ट कि जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, दिस कैन बी लिंक्ड विद द यूनिट 6, दिस कैन बी लिंक्ड विद द यूनिट 10 आल्सो। तो उसमें भी आपने इसको ध्यान में रख के चलना है कि एंशिएंट एजुकेशन है दैट हैज बिकम से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो देख के चलो। इन केस की आई ट्राई टू टेक द एग्जांपल ऑफ कि जैनिज्म में आता है कि स्यादवाद है, तो दिस कैन बी लिंक्ड विद द विजडम, या जिसको हम कहते हैं कि अल्टीमेट नॉलेज है, उससे हम लिंक कर सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट है, ये भी आप ध्यान में रख के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिलेबस में मेंशन्ड है, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, और पूछे भी गए हैं। बट वी कैन सी टू इट कि जितना हम ध्यान रख सकते हैं, जितनी ये जो टर्म्स होती हैं, बट आई एट द सेम टाइम की जो टॉपिक्स हमने नहीं करने, मैं ये नहीं कहता कि उनको अपने बिल्कुल दे हैव टू बी केप्ट असाइड। कि जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स है उसमें यू कैन डिवोट से सम टाइम, कि आपका एग्जाम मान लो 10th को है तो उसमें 9 days है, दे हैव टू बी स्पेंड, तो उसमें आप डेली जो है 1 to 2 hours है उसकी प्रैक्टिस करो ऑन द मैथमेटिक्स आल्सो। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स है ये हमने पहले नहीं किया हुआ तो नाउ वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू डू से दोस क्वेश्चंस। कि अगर आपने उसकी 50-20 आवर्स भी स्टडी की हुई है तो दैट में मेक सम इम्पैक्ट ऑन द फाइनल परफॉर्मेंस। ये एस्पेक्ट भी आपने हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि आपने ये है कि जब तक आपने एग्जाम नहीं दिया तब तक आपने सरेंडर नहीं करना, यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव। तो उसमें एक जो इनोवेशन का एलिमेंट है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि इनोवेशन है वो आपकी मेंटेन रहती है। कि हमने ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि वी आर सिटिंग से आइडियल इन द वन कॉर्नर ऑफ द हाउस कि हमें चाय नाश्ता पानी सब कुछ मिल रहा है तो वी आर बीइंग से गिवन से वीआईपी ट्रीटमेंट, वो नहीं चलना। उसमें स्टिल यू हैव टू रिमेन से एक्टिव टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग ये है कि आपने अपनी जो पेशेंस है उसको मेंटेन करके चलना है, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू एज पर द सिचुएशन। तो ये एस्पेक्ट है, ये आप ध्यान में रख के चलो ताकि आपका जो जो आपने एग्जाम देना है तो उस पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। कि मान लो जब भी आपने एग्जाम देना है उससे पहले 1-2 दिन पहले आपकी कोई टेंशन वेंशन हो गई तो उसका जो इम्पेक्ट है वो स्टडी पे भी होता है। मैं आपको अपना एक खुद का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मैंने एग्जाम दिया था पीसीएस का, तो दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। तो उसमें मेरा मार्क्स है वो 0.25 से रह गया ड्यू टू सम रीजन कि 0.25 है। तो डेफिनेटली मेरे को लगा कि जब एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मेरे को ये लगा कि 0.25 मार्क्स तो कुछ भी नहीं होते, तो दैट आई कुड हैव अटेम्प्टेड। लेकिन मेरे 1-2 डिसीजन गलत थे कि मैंने 1-2 एग्जाम जो टॉपिक्स है उनकी एक्स्ट्रा टेंशन ले ली। कि उस टाइम मैंने स्टैटिस्टिक्स है उसका टॉपिक टीच किया हुआ था और स्टैटिस्टिक्स में मेरे 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए कि यू कैन सी टू इट कि उसका जो इम्पैक्ट है वो 15-20 मार्क्स तक भी गया। तो ऐसी जो मिस्टेक्स हैं कि जो एक्स्ट्रा टेंशन हम लेके चलते हैं उसका भी एक बैड इम्पैक्ट होता है। इसलिए अपने माइंड है उसको ट्रैंक्विल रखना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, और सो दैट कि आपकी जो जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में वो काफी मतलब बैलेंस्ड होनी चाहिए कि यू कैन डू, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि ऑप्टिमम। तो ये एस्पेक्ट है, ये दिस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। बैलेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि सिचुएशन आती रहती है लाइफ में, उनको हमें हैंडल करना पड़ता है, तो उसमें आपकी एक विजडम होनी चाहिए कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। बैलेंस में ये होता है कि एग्जाम जब आप दे रहे हो तो उसमें भी बैलेंस अप्रोच है, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस कि उसमें क्वेश्चन ऐसे आ गया मैचिंग टाइप का, तो उन क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपकी जो बैलेंस अप्रोच है कि आपने उसके बारे में सोचना है, बट नॉट इन अ वेरी टेंस मैनर कि हम वी आर गेटिंग इनटू ईच एंड एवरीथिंग। तो टेंस मैनर नहीं होना चाहिए, कि आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है वो बैलेंस्ड हो, कि सो दैट वी कैन लुक एट ईच एंड एवरी ऑप्शन, कि उसका हम जो पॉसिबल आंसर बनता है, मतलब इसमें तुक्का टाइप सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ थिंग आई वुड लाइक टू से कि ये एस्पेक्ट है, इसका आपने स्पेशल ध्यान में रखना है कि जो बैलेंसिंग ऑफ द माइंड है, क्योंकि जिसमें आपको जो इम्पैक्ट है ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब देखने के लिए मिलता है कि आपकी जो 3 hours की जो एग्जाम है तो उसमें
कि हमें कि अपनी जो स्लीप सिस्टम है उसको भी हमने डील करना है कि 3-4 मतलब दिन पहले हमारा स्लीप सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वी आर स्लीपिंग एट टाइम, ठीक है, कि 12 बजे मतलब वाला नहीं, उसको हमने ट्राई करना है कि वी कैन स्लीप एट 9, 9:30, 10, ठीक है, एट द मोस्ट, ताकि आपका वो सिस्टम मेंटेन रहे। जब आप एग्जाम देने भी जा रहे हो तो वो एलिमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे कि 3-4 दिन से आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, यू आर से स्लीपिंग एट 2 o'clock 3 o'clock, तो उससे आपका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस उनको अपने अवॉइड करना है। सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट द हेल्थ, कि जो उसमें मतलब दैट कैन बी लिंक्ड विद द लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ, ठीक है, कि बैलेंस्ड जो अप्रोच है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि वो हमने रख के चलना है। और हमारा इसमें ये होता है कि जब भी हमने एग्जाम सिचुएशन को हैंडल करना है तो आपने किसी एक्सेसिव डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो एक्सेसिव डिस्कशन होती है तो हमारा माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कि वो जो पॉइंट्स है वो माइंड में बार बार आते रहते हैं कि मैंने ये बोला, उसका ये आंसर होना चाहिए था, दिस दैट हो गया। तो आपने इस एक्सेसिव डिस्कशन है उसको भी अपने अवॉइड करना है। अगेन दिस कैन बी लिंक विद द बैलेंसिंग ऑफ द माइंड, या इसको हम लिंक कर सकते हैं विद द टाइम मैनेजमेंट आल्सो, कि आपका जो माइंड है वो मतलब ट्रैंक्विल हो, इट शुड बी इन ए गुड सिचुएशन टू आंसर से ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो जनरल सा आइडिया मैंने दिया है वैसे इनका। मुझे लगता है सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्जाम को कैसे पार किया जा सकता है, कैसे हम इस एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं बड़े ही मजबूती के साथ। और ऐसे मास्टर फॉर्मूला, ऐसे मंत्र आपने दिए जिसको फॉलो करने पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ जैसी वैतरणी नदी को पार कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं। मेरा आपका आशीर्वाद मुझे तो खैर मिलता ही रहता है हमेशा, बट मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, साथियों, आप में से किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज माइक को अनम्यूट करके और सर से पूछ सकते हैं। आप में से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी के पास अपना कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन, माइक को अनम्यूट करके अपना नाम बता के प्लीज आप पूछ सकते हैं, किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो। सर सर्वप्रथम तो आप दोनों को मेरा हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मैं वेस्ट बंगाल से कल्याणी पांडा बोल रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपकी मतलब पुस्तक में जो डीआई वगैरह है उसी डीआई से कुछ रिलेटेड डीआई आएगी इस बार नेट में? अगेन भाई जो आंसर है वो सेम है कि थैंक्स फॉर योर विशेस, कि आंसर बेसिकली सेम है कि जो टोटल जो एग्जाम्स है पेपर 1 के लिए तो दे कैन बी 12 और 15। इसको मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है कि आपके जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट होने से 3rd टिल से 16, तो उसमें मल्टीपल पेपर्स हैं। तो जैसे डीआई का एग्जांपल दूं तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन है वो काफी इजी आ जाए, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन है दे कैन बी टफ आल्सो। तो अगर क्वेश्चन टफ आ जाते हैं स्टिल आपकी जो प्रैक्टिस है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो उससे आपको एक हेल्प तो मिलती मिलती है कि क्वेश्चंस हैं उनको अपने हैंडल कैसे करना है। तो ये होता है कि आप यू कैन लुक एट द चॉइसेस कि आंसर्स हैं अगर बहुत ही क्लोज हैं वो, कि बहुत ही क्लोज आंसर आ गए, तो उस केस में ये होता है कि कोई उसमें हम एस्टिमेशन है वो नहीं कर सकते, उसकी पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगेन तो यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन आल्सो कि उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मेरी जनरल ये सजेशन है कि डीआई का जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। ये मेरी एक आपको एक सजेशन है कि जो डीआई है इसके क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं, दिस कैन बी टफ आल्सो। अगर वो इजी है तब भी उनको आप बाद में अटेम्प्ट कर लो, अगर वो टफ है डेफिनेटली फिर तो यही सजेशन है कि आपने उन क्वेश्चंस को बाद में ही अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सर, आपको और प्रणाम दोनों को, आप थैंक दोनों यू। को। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो प्लीज माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप, योगेश जी शायद कुछ पूछना। हाँ, योगेश प्लीज आप पूछिए। योगेश जी हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं जी। चलिए, मुझे लगता है सर कि आपने जो बातें बताई वो अपने सर नमस्ते मेरा आप दोनों को।
मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि while just solving the question paper, what should be the sequence of the sequence of the question? वैसे इन जनरल मैं आपको सजेशन दूं तो जो क्वेश्चन जैसे वो एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं ना उनको आप वैसे ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, डीआई का जो एग्जांपल्स है वो मैंने इसलिए दिया है कि डीआई कैन बी वेरी टफ आल्सो। तो उस केस में कि दिस कैन बी टेकन टू द लास्ट ऑप्शन कि इसको हम बाद में अटेम्प्ट करें। लेकिन इन जनरल है कि जब हम डेफिनेटली वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर, फिर आपको लगता है कि हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, वी आर कमिंग टू दैट अगेन, तो उस टाइम में ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें ट्रबल आ सकती है आपको। तो लेट इट गो इन ए नॉर्मल फैशन। तो यही एक सजेशन है आपके लिए, क्योंकि आपका जो टाइम जो है दैट इज 60 मिनट्स। 60 में से आपने 50 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट है, दिस कैन बी एन इशू। कई क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हो सकते हैं, लाइक कि इन केस की आई ट्राई टू टेक एग्जांपल ऑफ द मैथमेटिक्स है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं आपको, तो दिस कैन बी वेरी टफ। और सेकंड ये होता है कि आपके एक लॉजिकल रीजनिंग है उसके क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। तो टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि उन क्वेश्चन को हम मतलब वी आर अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल मैनर, कि जैसे वो चल रहा है वैसे करते जाए। आप में से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो? नमस्ते सर। सर नमस्कार। पहले सर प्रथम पेपर किया जाए या कि सर सेकंड पेपर पहले करें? वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है वैसे कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। दो इन जनरल तो मैं यही बोलूँगी कि पेपर 1 है उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो। जनरल सजेशन तो यही है, क्योंकि उसमें आपकी टाइम की सेविंग होती है कि यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन 50 मिनट्स। तो जो टाइम सेव हुआ है तो दिस कैन बी पुट टू यूज फॉर द पेपर 2। आपका जो सब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है मान लो, तो उसमें उसके जो आंसर है वो 30 होते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस की है, कितना आप उसको मेमोराइज कर पाए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट कि उनमें कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर उनको ये लगता है कि जो पेपर 2 है उनका बहुत ही उस पर वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट है, दे कैन गो फॉर दैट आल्सो, कि उनको ये पता है कि उसमें दे कैन सेव सम टाइम, देन दे कैन डू द पेपर 1, तब भी उनके लिए ठीक है। लेकिन मिक्सअप नहीं करना है कि कुछ क्वेश्चन है वो पेपर 1 के, कि ये समटाइम यू आर शिफ्टिंग टू पेपर 2, वो आई थिंक कि दैट शुड बी अवॉइडेड। ये एक जनरल सी सजेशन है अगेन। आपका कोई और क्वेश्चन हो? यस, एनी वन ऑफ यू? Hello, sir. यस। Sir, this is not a question, but when I started reading your book, so I was reading about your profile. So I came to know that you have taught in Arni University in Himachal Pradesh. So, sir, like my home is very close to Arni. So अच्छा, okay. me and my yes, sir, me and my sister, we were just discussing that we were not aware that such a great personality have taught just in our neighborhood. So, sir, we were just thinking if we were in your years, if we were preparing for the NET, we would have definitely met you. So we sometimes think that we have missed something. नहीं, दैट्स रियली गुड टू नो दिस। एक्चुअली में जो अर्नी यूनिवर्सिटी है उसमें कि दैट वाज से फार अवे फ्रॉम चंडीगढ़, तो वो एक कंपल्शन बन गया कि मैंने चंडीगढ़ है उसको मैं आई डिड नॉट वांट टू लीव दिस प्लेस, तो मेरे को वापस आना पड़ा। एंड इट वाज नॉट इन द प्रॉपर हिमाचल, तो उसमें ये भी इशू था। Yes, sir. Sir, actually, this area is border area, so not that much developed and not that much education. So this was also one reason that we were astonished. नहीं, एग्जैक्टली।
Yes, sir. Thank you, वेरी sir. ट्रू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? गुलशन, राजीव, कल्याणी, रेखा, मोहम्मद सादिक, आपने तो पूछ ही लिया क्वेश्चन। देन अपने यहाँ पे लीलाधर, लाइकवाइज। तो यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि उसमें आपके डाउट्स हो सकते हैं, और मेरी कोई सजेशन है उससे आपको एक हेल्प मिल सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। और जो मैंने आपको ये बताया कि उसके लिए जो प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ माइंड है, दैट इज अगेन से वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, उसका भी आप स्पेशल ध्यान रख के चलो। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। बट एट द सेम टाइम कि आपने इसकी कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि टेंशन मैं देख चुका हूँ कि आई हैव टेकन माई ओन एग्जाम्पल कि मेरा जो पीसीएस का एग्जाम मैंने देना था वो 0.25 या 0.26 से वो रह गया। तो एग्जैक्टली कि मैंने उसको डेफिनेटली सम पीपल सजेस्टेड मी टू गो टू कोर्ट, दिस दैट हो गया। तो मैंने कहा नहीं, ये आई एम हैप्पी विद द टीचिंग, तो उसमें कि आई शुड नॉट से रीथिंक अबाउट दैट। तो लाइकवाइज यू कैन सी टू इट कि जो टेंशन है उससे आपको कोई ना कोई ट्रबल है तो यू आर इनवाइटिंग सम काइंड ऑफ द ट्रबल। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? नमस्ते सर। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो टाइमिंग की सर कैसे सेटिंग कर सकते हैं कम टाइम में, जैसे एग्जाम अपना किस तरह दे, थोड़ा ये पूछना चाहते हैं, टाइम मैनेज कर सकें जैसे। आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। ओके। तो इसमें बेसिकली ये है कि जो संस्कृत है इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो आपने अपना जो पैटर्न है एग्जाम का वही है कि जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं कि कम टाइम में प्रिपरेशन हम कैसे कर पाए। तो प्रिपरेशन के लिए तो ये है कि आपने इनकेस की यू आर डूइंग से पीए, मतलब अपनी जो आप एमए कर रहे हो या मतलब कर चुके हो, तो लाइकवाइज तो उसकी जो टाइमली प्रिपरेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी आपकी एजुकेशन चल रही है तो उसमें आप जो टीचर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो। कि फर्स्ट ईयर में ही आपको ओरिएंटेशन है कि यू हैव टू से अपियर इन दिस काइंड ऑफ द एग्जाम है, तो उसमें आप जो टाइमली एक्शन ले सकते हो कि यू आर इन कांटेक्ट विद सो मेनी टीचर्स। क्योंकि जो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो कंसल्टेशन है विद द गुरुस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एस्पेक्ट है, ये स्पेशली आपने ध्यान में रख के चलना है। इन जनरल मैं आपको बोलूं कि आपने इसका जो पहले 4-6 महीने पहले ही सोचा है कि इसकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो इसके लिए जो नोट्स है मेकिंग है दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। कि उसके लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कि जब भी आपको लगता है कि यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्जाम, उसके जो नोट्स हैं वो आप स्पेशल ध्यान में रख के चलो। इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी भी आपको ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबिलिटी उनकी है दैट इज इम्पोर्टेंट। जी सर, धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो। यस। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था, नमस्कार। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं लास्ट के 25-30 ऐसे प्रश्न जो नहीं आ रहे होते हैं, तो सजेशन दिया जाता है कि अगर नहीं भी आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट ले सकते हैं, तो वो अटेम्प्ट डेफिनेटली। सर तो परसेंटाइल के विषय में भी सुनने मिला है कि उससे वो मार्क्स कम भी हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा अगर गलत हो रहे हैं तो इसका नहीं, ऐसा कोई attempt- इंस्टेंस मेरे सामने तो आया नहीं कि आपके क्वेश्चन है वो सही है। मान लो कि आपको मान लो 25 क्वेश्चन दे हैव बीन गिवन टू यू, तो उसमें डेफिनेटली टेक्स प्लेस इन अ वेरी फेयर मैनर। तो जैसे आपकी अटेम्प्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने मिलने हैं। तो ऐसा जो कोई रूल है वो अप्लाई नहीं करता किया जाता। तो इट इज कंडक्टेड इन ए वेरी फेयर मैनर। सर तो उसमें अटेम्प्ट आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी अटेम्प्ट लेने चाहिए। नहीं, डेफिनेटली। ओके, क्योंकि जो धन्यवाद। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, डेफिनेटली तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब यू हैव सीन से सच काइंड ऑफ द टॉपिक्स, तो उसके बेसिस पे यू कैन डू द टेम्पटेशन। उस पे कोई ट्रबल नहीं है। ओके, धन्यवाद सर। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो? एनी वन ऑफ यू?
सर नमस्ते, मैं फिर से बोल रही हूँ। मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई प्रैक्टिस सेट है, मतलब जैसे सालों की मतलब क्वेश्चन है उसमें, ऐसी कोई बुक? ऐसे तो आपकी बुक मेरे पास है। अभी प्रैक्टिस तो ऐसी नहीं है कि आपको जो जिसको आपने बोला कि जो प्रैक्टिस टेस्ट हो या जिसको हम मॉक टेस्ट है, तो फिलहाल तो इसमें ये है कि हमने जो 5 या 6 हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड दे हैव बीन गिवन टू यू, तो उनकी हेल्प से यू कैन ट्राई टू सी द थिंग्स। उसमें भी आपको एक काफ़ी एक्चुअल आइडिया मिल जाता है कि जो एग्ज़ाम है वो कैसा आना चाहिए। इवन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर टेस्ट है, दिस कैन बी टेकन एज अ मॉक टेस्ट, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक प्रीवियस ईयर की बुक है वो भी हमारी आती है, तो यू कैन लुक एट दैट कि उसमें आपको यू कैन गेट से सो मेनी क्वेश्चंस। लेकिन जो वो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, या इन केस की आई ट्राई टू टेक एग्जांपल ऑफ द टीआई, तो वो सब आपको गिवन होते हैं। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am Shamshad Ali. I am an PG lecturer for statistics. ओके, We follow your book, sir. Your book is excellent and it is a very simple language you have used, sir. And it's very helpful for us to make the students understand the kind of problems what they are asking in the university examinations. थैंक यू सो मच। I really appreciate your effort, sir. What the pain you have taken to write that book, it's very excellent, sir. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। Yeah. इसमें ये है कि जो नेक्स्ट बुक आएगी उसमें वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट से मोर क्वेश्चंस, जो कंसर्न्स Okay, होते हैं, तो वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड सो मेनी एस्पेक्ट्स कि जो वो अपडेटेड भी हों। Yeah. And the end of the book, the part what you given about the SPSS, that's also very excellent, sir. यस डेफिनेटली। तो इसमें ये है कि जो Yeah. पियर्सन है दे टेक्स एक्स्ट्रा डबल कि दे ट्राई टू पुट से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट कैन बी से यूजफुल टू द स्टूडेंट्स। But I think it's Tata McGraw-Hill, no, sir? You are published from the Tata McGraw-Hill. नहीं, इट्स फ्रॉम द पियर्सन। Business statistics. नहीं, मेरी मैकग्रा-हिल से वन बुक है, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, दैट वाज ऑन द रिटेल मैनेजमेंट। अच्छा. यस, Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। आई थिंक आई शुड टेक ए लीव कि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू Thank you, सो sir. मच। ओके जी, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। Sir. चलिए, ठीक है गाइस, हम लोग फिर कल मिलते हैं 9:30 पे। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग आए और सर को सुना, बड़ी ही शालीनता के साथ सुना, पेशेंस के साथ सुना। आप सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। और कल हम मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। बाकी एग्जाम्स अब आपके आ चुके हैं, कल और परसों से अब आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। सेल्फ स्टडी करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। निश्चित रूप से आपके पक्ष में परिणाम आएगा, रिजल्ट्स जो है वो आपके फेवर में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस कल के क्लास में। टिल द टाइम, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। सर गुड नाइट Sir. सर। Sir. Namaste, sir. थैंक यू। नमस्ते सर।